अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, नवाज शरीफ ने एवनफील्ड रेफरेंस में बरी होने के बाद कहा कि मामलात को अल्लाह पर छोड़ा था, उसी ने सरखरू किया, जबकि शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि अदलिया का शुक्रिया जिसने इंसाफ दिया। लीगी कारकुनों के भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम की गई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उसकी वजह यह है कि ये एक तो एक्सपेक्टेड था और फिर इनका शुक्रिया भी एक्सपेक्टेड था। इन्होंने बांट के दिया है। एक भाई ने, रिलीफ शरीफ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। छोटे ने अपना, जाहिर है उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहिए था, उन्होंने किया है, टीटी से लेके अब एवनफील्ड तक। और लेकिन देखो, मुझे समझ नहीं आ रही है पाकिस्तानी बंदा किधर जाए। जिसने सज़ा सुनाई वो भी मी लॉर्ड थे, जिन्होंने, ज़ाहिर है मैंने आपने तो नहीं किया ये काम, वो भी मी लॉर्ड थे। जिन्होंने सुरखरू फरमाया वो भी मी लॉर्ड है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कौम किदी मानुमासी कबे। वो ठीक थे, ये ठीक है। अच्छा, कौम पहले भूख नंग की वजह से ना वो साइंसी हो गई है, साई लोग है सारे सड़कों पे फिरते। अब इस तरह का जब फैसला आता है तो ज़ाहिर है वो कन्फ्यूजन, या तो पहलों को पकड़ो और उनको सदाएं दो, अजीब व गरीब है। अच्छा, फिर कॉन्ट्रडिक्शन है, एक अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, एक अदलिया का शुक्र अदा कर रहा है। लेकिन जिनका शुक्र अदा करना चाहिए उनका भी शुक्र अदा करें। और आखिरी बात यह है कि ये इसको कुछ स्कैंडलाइज करना नहीं चाहिए। मुमकिन है नवाज एंड कंपनी ने एवनफील्ड का कंप्लीट मनी ट्रेल दे दिया हो, लेकिन उसको पब्लिक कर देना चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो एक ख़ास तरह का एक फ्रस्ट्रेशन फैल रही है, लैक ऑफ फेथ बढ़ता जा रहा है। याद रखना, बाज़ औक़ात कौमों के साथ ऐसे हादसात, ऐसे वाक़यात होते हैं जो उनकी नफ्सियात बर्बाद कर देते हैं। लोगों को शऊरी सतह पे मालूम नहीं होता कि हमारे साथ क्या हुआ है। मसलन मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ, मेरा सब्जेक्ट तो कुछ और था, पढ़ता मैं झक को और मारता रहा ज़िंदगी में, कि फॉल ऑफ ढाका के बाद एक अजीब तरह की बदएतमादी सी लोगों में पैदा हुई कि अगर ये हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। सो इनको चाहिए कि जो इन्होंने मी लॉर्ड्स को वो दिया है मनी ट्रेल वगैरह, जाहिर है वो कहते भी रहे हैं, वो जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए वगैरह वगैरह, तो लोगों को बता दें वो। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, हमारे एक अंग्रेज़ी अखबार ने साबिक फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद साहब के हवाले से लिखा है कि कोरिया की कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव को, सीनियर एग्जीक्यूटिव, नवाज शरीफ से मिलाया गया बसिलसिला मोटरवे इस्लामाबाद और लाहौर। अच्छा, बाद में पता चला कि वो बंदा, वो अपना खांचा मार गया होगा बीच में, अपने मुल्क में जेल की उसको सज़ा हुई है और वो सज़ा भुगत रहा है 12। और फिर बकौल राइटर, ये मैं नहीं कह रहा, क्या इसी नाजायज़ पैसे का इस्तेमाल तो एवनफील्ड के लिए नहीं हुआ? इट्स अ क्वेश्चन। हमारे एक अंग्रेज़ी रोज़नामा में छपा हुआ है। तो बहरहाल आगे चलो आप। हसन साहब, पर दूसरी तरफ फैसल वाविडा का कहना है कि कभी करप्ट हैं सज़ा दें, कभी बरी कर दें, ये तमाशा कब ख़त्म होगा? देखो, ज़िंदगी का इम्तिहान ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होता है। जब तक इंसान ज़िंदा है उसे मुख्तलिफ़ किस्म के झटके लगते रहते हैं। तो बेसिकली तो तमाशे ख़त्म होते हैं ज़िंदगी के साथ। जब तक ज़िंदगी चलती है तमाशे चलते हैं। और यहाँ कौन सा तमाशा है जो कहीं कभी कंक्लूड हुआ हो? लियाकत अली ख़ान दिन दहाड़े मारा, या कोई वाली वारस नहीं है। गवर्नर जनरल पहले बानी इस मुल्क के, कायद, एम्बुलेंस वैन बैठी मक्खियाँ उड़ा रही है, कोई स्टैंड बाय अरेंजमेंट नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। नोबडी नोज व्हाट हैपन। ठीक है, अच्छा, ज़ियाउल हक इज़ वन मैन आई रियली हेट। अदरवाइज़ जा चुके लोगों से मैं तो कभी उनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलता, लेकिन स्टिल वो जैसा भी था इस मुल्क का सरबराह था। क्या हुआ? आई वॉन्ट टू नो। लेकिन चूँकि मैं एक कमीन ऑर्डिनरी शहरी हूँ, तो जिनको पता है वो भी नहीं बताएंगे। अच्छा, बेनज़ीर दिन दिहाड़े कत्ल हो गई। भुट्टो को वो अदालती कत्ल कहती है, पूरी दुनिया कहती है, समझ नहीं आ रही।
तो यहाँ तमाशे चलते रहते हैं, एक सर्कस है जो चल रहा है, बहरहाल इंतज़ार करें। ठीक। और मेरा एक कंसर्न है कि अगर नवाज शरीफ इतना ही मासूम है पप्पू, तो जिन्होंने ये काम किया उसकी ज़िंदगी के इतने साल खाए, जिल्लत स्याही कालक मली गई, इतना स्कैंडलाइज हुआ, वो मासूम आदमी वो कहाँ है? ये क्या तमाशा है यार, खुदा का वास्ता। ऐसे फैसले तो पंचायतों में। बहरहाल चलो ठीक है, आगे चलते हैं साहब। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने दावा किया कि नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर तरक्की का सफ़र शुरू करेंगे। तरक्की और तबाही में बस हमें स्लिप ऑफ टंग ही है, ज़ाहिर है बेटी है और क्या कहे वो। अच्छा, पहले जो अभी रिसेंटली जो 16 माह तरक्की का सफ़र बरादर खुर्द उनकी क़यादत में PDM ने जो तय किया है वो क्या है? अच्छा, फिर आई एम कोटिंग एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये मैं नहीं कह रहा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने एक मुवाजना स्टैटिस्टिक्स आदाद शुमार पेश किए हैं कि PDM से पहले वाली हुकूमत और PDM के दौरान फ़र्क क्या है। अब सुनते जाओ, सब्र से काम लेना, बीच में बोलना नहीं। GDP के हवाले से वो बात करते हैं कि PTI के दौर में 6.1%, इनके ज़माने में 0.29% GDP तरक्की। सुभान अल्लाह। इंडस्ट्रियल ग्रोथ तब थी 7.19, इनके दौर में हुई 2.94 94। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तब थी 10.61%, इनके होते PDM 8.11%। जाहिर है इलेक्शन के खर्चे वगैरह। अच्छा, एक्सपोर्ट्स की सूरत हाल क्या थी? $28.83 बिलियन PTI के, इनके $21.20 बिलियन। तरसीलात ज़र PTI के दौर में था 26.10 बिलियन, इनके होते हुए नहीं, हाँ 26.10, इनके होते हुए रह गया 20.50। फूड इन्फ्लेशन यानी हमारी प्यारी महंगाई 12% थी तब, इनके होते हुए हुई 38%। ये जो चूं चूं का मुरब्बा था ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, फर्क देखो। हालांकि गवर्नेंस उनकी भी गई गुजरी थी। PTI के अपने लोग मुझे आके कहते थे कि हसन भाई हमें तो अपने हलकों में जाते हुए शर्म आती है, हम जा नहीं सकते। लोग इतने उकता गए थे। लेकिन इनकी अचीवमेंट देखो, वो 12% पे लोग गाला दे रहे, गाला काट रहे सन, तो हुण 38%। अगर मरियम नवाज का हिसाब, खैर वो उसको बेचारी को इकोनॉमिक्स का, ज़ाती इकोनॉमिक्स इन लोगों की ठीक है, इसलिए इनको सारी इकोनॉमिक्स ठीक लगती है। ज़ाती तरक्की इनकी रुकती नहीं, इसलिए सब ठीक है, चलने दो। ठीक है, अगली खबर पे चलते हैं साहब। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए बैरिस्टर गौहर खान बाकायदा चेयरमैन नामजद कर दिए गए हैं। चेयरमैन PTI ने मंजूरी दी। क्या मरूसियत को डिस्करेज किया गया है? ये भी कहा जा रहा है कि बल्ले का निशान यकीनी बनाने के लिए आर्जी बंदोबस्त किया गया है। दूसरी जानिब नंदों के साथ इख्तलाफात की बुशरा बीवी की एक मुबैना ऑडियो भी सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ चल रही है, क्या कहेंगे? अच्छा, मैंने पहले तो मैं आपसे बात कर लूँ ना, एक अनार 100 बीमार वाला मुहावरा सुना आपने? आपने एक सवाल में 3 ठोक दिए। तबीयत मेरी ख़राब है, बुढ़ापे का अखीर है, आप एक सवाल में 3। अच्छा देखो, ज़ाहिर है इमरान को मरूसियत से कौन रोक सकता था? चूँकि यहाँ पार्टीज़ नहीं होती, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, ये पेट्रोल पंप्स होते हैं, ये शुगर मिलें होती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, ये बेसिकली ज़ाती प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अच्छा तो कौन रोक सकता था उसको? लेकिन किसी न किसी को तो सौंपनी थी, उसने बेहतर किया। अच्छा, लेकिन वो जो दूसरी बात आपने की है कि बल्ले का निशान वगैरह, तो बल्ला जो है सिर्फ बॉल को हिट करने के लिए नहीं होता, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अच्छा,
अब वो उनकी तफसीलात में मैं जा नहीं सकता, या कम अज़ कम यूँ समझ लो कि सर तो फाड़ा जा सकता है किसी का। तो लेकिन ये अहमकाना सोच है। ज़ियाउल हक ने क्या तोप चला ली, तलवार का निशान पीपल्स पार्टी से छीना। पैटी लोग हैं, बहुत पैटी, तीर का कर दिया, क्या फ़र्क पड़ा? इतनी हेरा फेरियाँ करके नवाज शरीफ को ब्लैंक चेक दे के वज़ीर आज़म तक का ये इस्तकबाल नहीं करता था। जो उसने आत्म मचाए रखी पंजाब में, उसके नतीजे में इसने लोगों को धड़ाधड़ अब ऑब्लाइज करके, हर तरह की वारदात करके, रिटायर्ड लोगों को नौकरियां दे के, पटवारी बना के, तहसीलदार में सारा कल्चर बर्बाद करके इस बंदे ने जो है तो पीपल्स पार्टी का क्या हुआ अपना आज भी रियलिटी है। और बात सुनो, सिंध बड़ा वाइटल इकलौती बंदरगाह है, तो क्या कर लिया, तलवार का निशान छीन लिया। ये है बुनियादी तौर पे निशान नहीं होता, उसके पीछे इंसान होता है। भुट्टो था, यहाँ है, वो अच्छा है बुरा है, इट्स रियलिटी। आप करके क्या कर लोगे और कब तक? आखिरी जो सवाल है वो आपको करना नहीं चाहिए था मरियम। ये घरेलू मामला है और ये हमारा कल्चर है। मुझे बताओ, आपने ज़िंदगी में बेटा कितने घर देखे हैं जहाँ कोई भावजें और नंदें चुड़ैलों की तरह आपस में ना लड़ती हों या चोंचे ना? नॉर्मल बात है, हमारा कल्चर है, उसमें नॉर्मल। और दूसरा ये गैर सियासी था, अंदरूनी सा घरेलू सा मामला है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। आई डोंट वांट टू कमेंट। हम आगे चलते हैं साहब। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के साथ एक बंदा नहीं खड़ा, महंगाई खत्म हो जाएगी, लेकिन जो इखलाकी रवायत पीटीआई ने खराब की हैं वो ठीक कैसे होंगी? फैसला करना मुश्किल है। ये झूठे ज्यादा हैं कि जाहिल ज्यादा है। पहली बात तो ये है कि उसको पता है कि किसके साथ कौन खड़ा है और किसके साथ कितने खड़े हैं। सर्वेज पे सर्वेज आ रहे हैं, अपना इनको डिलीट करना पड़ा है, लेकिन शर्म हया कुछ भी नहीं। अच्छा, बाकी रह गया ये बंदा अखलाकी रिवायात की बात कर रहा है। ये वही आदमी है जिसने शीरी मदारी को, अब मेरा शीरी मदारी के साथ मेरे ताल्लुकात को ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार पता नहीं किसी ने लिखा था उसको उसके बारे में कि पता नहीं ये बुलबुल, पता नहीं बुलबुल क्या है। तो मैंने कहा था इंसान का बच्चा बन, अगर बुलबुलों को उर्दू आती होती और वो ये कॉलम पढ़ लेती तेरा, तो चोंचे मार मार के तुझे मार देती। ये बुलबुल है तो ये BULL, ये मैंने खुद बदतमीजी की हुई है जी। मेरा उसका ताल्लुक नहीं, लेकिन ये उसको असेंबली में खड़ा होके कहता रहा है ट्रैक्टर ट्रॉली, और ये दर्स दे रहा है किस बात का? अखलाकियात का। अच्छा अखलाकियात। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में हुसैन शहीद सोहरावर्दी को इंतहाई गलीज गाली किसने दी थी? अब मैं एहतियातन वो गाली नहीं निकाल रहा और ना बंदे का नाम ले रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो पता कर ले किसने दी थी। अच्छा, ख्वाजा के आका ने यानी नवाज रिलीफ ने, बेनज़ीर भुट्टो, चलो वो काबिल माफ़ी थी, एज ग्रुप मिलता जुलता, ठीक है, लिबर्टी ले लेता है बंदा। तो उसने बेनज़ीर को तो छोड़ो, बेगम नुसरत भुट्टो के बारे में ये अखलाकियात ये पढ़ाएंगे। अच्छा, और ये वो मुल्क है, बात सुनो, निज़ाम मुस्तफ़ा के निफास का वादा करने वाले दरोगो, बद किरदार तरीन लोगों ने निज़ाम मुस्तफ़ा तो क्या नाफिज करना था, बंदे मरवा दिए। और भुट्टो के बारे में वो क्या कहते रहे, वो भी दोहराते हुए शर्म आती है। ये जानती हैं आप? नहीं जानती तो अपने बुजुर्गों से पूछ लें, या जब हमारी मीटिंग होगी मुझे याद कराना। बात करते हुए शर्म आ रही है। तो इनको मैंने वही कहा ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन कि भाई ये किधर से जहालत इनकी शुरू होती है, कहाँ से झूठ शुरू होता है, कहाँ झूठ खत्म होता है, जहालत शुरू होती है। ये मिक्सचर हमारा कैरेक्टर है, ये वर्षा है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारी अखलाकियात की बात करता कौन है यार, खुदा की पनाह। दूसरी तरफ हसन साहब, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इम्कान है नून लीग के साथ मखलूत हुकूमत बनाएंगे। राजा परवेज अशरफ अच्छे आदमी हैं, इनसे मुलाकात के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बड़ा नफीसा आदमी है। शक्ल से वो क्रूड से लगते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने बड़ी
बात ठीक की है, लेकिन ये है बड़ी मज़े का केस। उसकी वजह है मरियम, मखलूत हुकूमत कैसे ठीक हो सकती है? हमारे यहाँ तो मखलूत बंदा बारे में नहीं, उसे खुसरा खुसरा ख्वाजा असरा वो पता नहीं क्या क्या ट्रांसजेंडर कह के उसकी मत मारते थे। वो मखलूत ही होता है ना बेचारा, उसका पता नहीं होता। वो एक कॉम्बिनेशन होता है औरत का मर्द का, ये जो भी कह लो। और इस मुल्क में तो एक पार्टी की हुकूमत हो तो वो लोगों की बोटियां नोच लेती हैं। जहां इतनी चोंचें होंगी तमाशा देख लेना, और मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, पर कभी नहीं। मैंने कसम खा ली है कि अब कुड़ना नहीं जी। ठीक है, इलेक्टेबल्स लेने पर नून लीग को पंजाब और केपी में मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि हमने मुकदमात भुगते, शरीफ बरादरान हमसे राब्ता करें वरना हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। यार ये पता नहीं कौन मासूम है, मैं कहें बेवकूफ़ है, कौन है? उन्हें चाहिए आज़ाद लड़ें तो चांस है। नून लीग के टिकट पे लड़ना ये सियासी खुदकुशी से कम नहीं है, और अगर हो भी गया तो मुझे पता है उसका अंजाम क्या होना है। इट इज़ रिटन ऑन द बॉल। ये कोई अकल उकल की बात नहीं है, मुझे क्या पता सियासत क्या होती है। लेकिन ये जो लोग गिला कर रहे हैं कि भाई हमने नून लीग के लिए ये किया वो किया तो टिकट हमें दो, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इनकी बाइज़्ज़त तरीके से जान छूट रही है। इनको चाहिए इंडिपेंडेंट चांस लेके देखें, शायद जीत जाएं। नून लीग के टिकट पे जीतना, उन मोहल्लों का बायकॉट, उन हलकों का बायकॉट करेगी दुनिया जहां से इनका कोई बंदा जीतेगा। बेशक धांधली कर गुजरे, लेकिन फिर तमाशा देखना। चलो आगे चलते। अगली खबर पे चलते हैं साहब। निगरान वजीर आजम के मुताबिक अमारत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, जिससे मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ये मुरतब होंगे, मैंने पहले भी कहा था अपने प्रोग्राम में, ये गा गे घी का राग है। होंगे, वो MOU की औकात क्या है? MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई इस तरह कुछ भी नहीं है। ये क्या होता है? और ये असरात मुरतब करने शुरू हो गए, यानी हद होती है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि कोई एक ख़ानदान पहली दफ़ा कॉल करे, किसी का घर विजिट करे बच्चे या बच्ची की रिश्ते के लिए, और वो उनको चाय शाय पिलाएं, इनको एंटरटेन करें, थोड़ा बात करें, हाँ जी बरखुरदार क्या करता है और ये है और वो है, एज कितनी है, अच्छा 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 जी, ये उजाद बरादरी है, सारा एक अच्छी है गुफ्तगू के जी। बिल्कुल हम बुज़ुर्गों से मशवरा करके कुड़ी दा चाचा या ताया या दोनों ही बैरून मुल्क गए, वो भी आ जाएं ज़रा जी, ये लो, यानी पिंड बज्जा नहीं, वो चक्के पहले, ओ भाई मत बोलो, तुम्हारी तो सही बात का भी कोई अब यकीन नहीं करेगा। जब हो जाएगा, जब पकेगा तो फूटेगा। MOUs, अभी रिश्ते की बात भी नहीं चली, मतलब पहला विजिट है और इन्होंने बारात के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अभी यही लेवल है। चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर का कहना है कि पाकिस्तान में मुल्की दौलत पर काबिज माफियाज इस्लाहात में रुकावट हैं। हुकूमत बिजली महंगी ना करे, लाइन लॉसेज और बिजली चोरी रोके। अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी मजीद बिजली महंगी ना करने का मशवरा दे दिया है। ये मरियम, जब मैंने पढ़ा ये आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक का ये मशवरा, तो मैं आपको दयानतदारी से बता रहा हूँ, देयर इज़ नो एग्जेजरेशन। मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे किसी ने गहरी नींद से जगा के जन्नाटेदार थप्पड़ मारा हो, पूरी कौम के टॉप से लेके बॉटम तक। ऐसा जबरदस्त थप्पड़ आई जिसकी गूंज कम से कम मेरे कानों में अभी तक मौजूद है। खुदा की कसम, कौन बता रहा है और किन को बता रहा है और क्या बता रहा है? बात सुनो, ये गलाजत, गंदगी, बदबू की इंतहा है। ख़ास तौर पे ये बिजली वाला मामला, बिजली चोरी की बात करके, इसमें 3 पार्टीज हैं, याद रखना। अवाम चोर हैं, मैं चोर हूं, आप चोर हैं। हमारी चोरी का इतना सा साइज है, हमारी इतनी इतनी चोंचें हैं, हम इतनी सी बोटी मुल्क की उतार रहे हैं। अवाम तो क्या करते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा? अच्छा,
लेकिन चोर हैं। कमाल है, ये एक ऐसे घर की मानंद है जिसके सरबराह से लेके जिसके मुलाजमों तक इसकी ईंटें उखाड़ रहे हैं और साथ इस घर की सलामती की दुआएं मांग रहे हैं। पहला चोर आवाम, पेटी, छोटे छोटे चोर, ऐवी नन्हे मुन्ने। दूसरा बहुत बड़ा चोर, महकमा, ये जो लस्को मैस्को फेस्को लेके फिर रहे हो, इनके बॉसेस ने अगर ये बाप से इनहेरिट किया होता है एक जाती कारोबार के तौर पे, ये 500 रुपए की बिजली चोरी ना होने देते। ये डकैत हैं, ये अपने से बड़े डकैतों के साथ मिले हुए हैं। जिसका दिल करे चेक करके देख ले कौन है ये लोग। अब पूछो कि अवाम, नन्हे मुन्ने चोर, महकमा उससे बहुत बड़ा डाकू, और आगे इसके सरगने कौन है, सियासी जमातें। अब पूछो वो कहां से। ये जो इनको करोड़ों रुपए के भत्ते पार्टी फंड के नाम पे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं? असल खाबा तो वो खाते हैं भाई जिनकी को मिलें चल रही हैं, को प्लांट चल रहे हैं, को फंडरियां चल रही हैं, या जो भी है मुझे नहीं पता, वो है असल डकैत। वो खरबों की वसूली, इनको फांसियां दो या जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करो कि जी हमें इतनी फोर्स चाहिए, इतने बंदे चाहिए, जो भी है कोई दो, उसमें मार्जिन रखो। जिंदगी में याद रखना, पिलफरेज और लीकेज के बगैर इंसानी जिंदगी मुमकिन नहीं है। जहां इंसान होगा वहां गुनाह भी होगा, जुर्म भी होगा। उसको आपने कैंडे में रखना होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी एक बजट रखा होता है चोरी शिकारी के लिए, लीकेज, पिलफरेज। लेकिन ये तो वो दिन दिहाड़े के डाके हैं। जाओ जाके जो कंसर्न चैनल दिंदे ने ना 50-50 करोड़ रुपया, वो कादा दिंदे हैं, वो रिकवर करते हैं आवाम से। अगर वो 25 करोड़ की हड्डियां फेंकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई फैक्ट्री ओनर या फलाना जिसका ये चल रहा है या वो चल रहा है, वो घी मिले फलाना, मुझे नहीं पता क्या, तो वो 25 करोड़ अगर इनको देगा तो 100 करोड़ खुद या 50 करोड़ खुद निकालेगा, 10 करोड़ इनको देगा तो 50। वो ये खाता है, उनको पता है उधर बैठे, इनको नहीं पता, सब पता है। अगर मेरे जैसे को पता है जो हफ्तों के हिसाब से घर से क्या बेसमेंट से नहीं निकलता, अगर मुझे पता है, रियलिटी है भाई। ये अगर ये जो महकमे मुकमे बनाए उन्हें लस्को फैस्को, इनके चीफ के अगर ये इनका जाती कारोबार होता, बताओ मुझे कोई दुकानदार है ना। ये बाकी तीसरे बड़े डकैत हैं, ये जो जमहूरिये, ये डकैत हैं बहुत बड़े। और इनके तो घर भी लोग चलाते हैं। क्या क्या पूछ रही हो आप? लेकिन हसन साहब कानून भी मौजूद है, सजाएं भी मौजूद हैं, तो अलमिया ये कि अमल दरामद तो होता नहीं है। कानून कमजोर के लिए है, सजा भी कमजोर के लिए है, खत्म। वरना सारी सजाएं सुनने धरी रह जाती हैं, कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। वो यार वो भूल गए शाहजेब या क्या, वो सिंध का लौंडा जी, उधर दिन दिहाड़े पूरे पाकिस्तान ने देखा टीवी पे, बेशर्मी बेगैरती की आखिरी इंतहा देखो। निकल गया बंदा भी विक्ट्री के निशान बनाता हुआ। उसने एक फुट कांस्टेबल को, गरीब आदमी को रौंद के गुजर गया। मुकदमों की बात मैंने तब भी कहा कि चंद दिन जो हवालात में गुजारेगा तो उसको वो ट्रीटमेंट मिलेगा जो थाना अपने आईजी को देता है। और छोड़ो, सब ढोंग है, ठीक, सर पैर ही कोई नहीं है। अब बात सुनो, अब कौन किसका गिरेबान पकड़े। ये जो अफनान वाला वाकया हुआ है, उस लौंडा पूरा खानदान खा गया वो। उसके बाद धड़ाधड़ ये अब कर रहे हैं ऑपरेशन। वो पहले मरे हुए थे, पहले तुम सोए हुए थे। जरूरी था एक लौंडा हमारी अपनी बस्ती में, ये नाम ने हाथ पढ़े लिखों की मुतमब्बल लोगों की बस्ती, ये बेगैरत जहां मैं रहता हूं 12 साल के। और एक बात याद रखना,
मैं अपने बेटे की बात कर रहा हूँ, 3-4 दिन पहले वो गया हुआ था सुंदस फाउंडेशन। ही केम बैक सो हैप्पी। मैंने उसके चेहरे पे कभी इतनी खुशी नहीं देखी। बात क्या थी? वो चेक हुआ, उससे पूछा गया कि लाइसेंस, उसने निकाला। हैरान हुए कि हमने तो आपको इसलिए रोका था जी कि अंडर एज आप लग रहे थे, तो आप तो माशाल्लाह 20 साल के हो और लाइसेंस आपका। तो उसने फिर पूरी कहानी सुनाई कि मेरे बाप ने लाइसेंस बनने के बाद भी साल मुझे गाड़ी नहीं चलाने दी थी। ये जानवर हैं और इनको जानवर बना के रखा गया है। याद रखना, ये सोची समझी साजिश है। हमें जरूरत महसूस हुई, हमने एटम बम बना लिया, तमाम तरह अपोजिशन के बावजूद। अवाम को तालीम नहीं दी। क्यों? चूंकि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो जहालत की वजह से चल रहा है। अदरवाइज लोगों को एक बार समझ में आ जाए कहानी क्या है, तो मैं देखता हूं। छोड़ो इस बात को, वो खुदा की पनाह। चलें आगे चलते हैं। हसन साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया कि डिजिटल मीडिया को इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यार सुभान अल्लाह, मौलाना दे सदके जावा, कैसी कैसी छड़ देने ये लोग भी। जहाज को भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलाना चाहिए, गाड़ी भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलनी चाहिए, कंप्यूटर भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक चलना चाहिए, चांद पे भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक जाना चाहिए, मरीख पे भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक जाना चाहिए। तो यार कहाँ बैठ के क्या बातें कर रहे हो? या तो पता ही कख नहीं। ये माशरा टॉप टू बॉटम इस्लामी तालीमात के मुताबिक चल रहा है। मौलाना की छड़ी जा रहे हो। डिजिटल मीडिया, इस्लामी तालीमात, कौन सी चीज़ इस्लामी तालीमात? अब बात सुनो, एक बार मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान थे या कोई और हमारे साहब थे इसी टाइप के, उनसे कोई टर्किश पता नहीं कोई प्रेसिडेंट या कोई इस तरह का वो सीनियर आदमी मिनिस्टर वगैरह से आगे का मिलने आया। मैं देख के बड़ा हंसा। उसने सुथन पहनी हुई थी। वो जो टर्किश था, जो इस्लाम का तुरा इम्तियाज है, 600+ साल जिन्होंने 3 कॉन्टिनेंट्स में हुकूमत की है, उसने ट्राउजर पहना हुआ था, सूट पहना हुआ था, ये सुथन पहने हुए थे। मैं सोच रहा था कि शलवार बुनियादी तौर पे टर्किश है। वो असी तो लुंगियां तोतियां पाने वाले लोग हैं। शलवार का इस्लाम के साथ या पाकिस्तानी कल्चर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज भी तुर्किया के सबर्ब्स में द ओनली डिफरेंस इज कि हम हज़ारबंद इस्तेमाल करते हैं, वो बेल्ट टाइप इस्तेमाल करते हैं। इस्लामी तालीमात, वो इस्लामी तालीमात किरदार है, उसका निचोड़ इल्म है, ईमान है, गैर मुतज़ल्ज़ल दयानत है। मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। क्या एक जगह चोट लगेगी पूरा जिस्म दर्द में बिल्कुल ठीक है। तो इधर 90% आबादी दर्द में मुब्तला है, तो हड्डियां गोगना ही नहीं सांभियां जांदियां। मतलब क्या है ये इस्लामी तालीमात? भाई जिस मुल्क में डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, मैं तो हमेशा कहता हूँ रिश्वत के बगैर नहीं मिलता। और बात सुनो, ये मशीनें सेकुलर होती हैं, जहाज का कोई मजहब नहीं, शिप का कोई मजहब नहीं, एटम बम का कोई मजहब नहीं। इसी तरह स्टेट क्राफ्ट जो है ये भी एक मशीन की तरह होता है, सेकुलर होता है, ये सारी चीजें। लेकिन ये मार्फत का कलाम है, मैं किधर सर पटक रहा हूँ। यहाँ अदल व इंसाफ जो है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक चल रहा है। यहाँ का इक़्तिसादी निज़ाम, और बात सुनो, एक बात सुनो गौर से, जागीरदाराना निज़ाम। जब मुसलमानों की फतूहात बढ़ी तो बड़ी बड़ी ज़मीनें मुल्क और ये अरब फैलते चले गए, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में साहबा की एक जमात ने कहा कि हमें ज़मीनें अलॉट करो, या अलॉट करो क्या, जो भी उन्होंने कहा ज़मीनें दो। हज़रत उमर ने कहा नहीं, माले गनीमत नहीं है, यह माले फे है। झगड़ा बढ़ा, हजरत उमर तशरीफ ले गए हजरत अली करमल्लाह वजह के पास। उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हो। दोनों ने मिलके उस एक ग्रुप को या जो भी कह लो रोका।
और कहा ये माले फे है, माले गनीमत नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी उसकी साइंस थी डिस्ट्रीब्यूशन की। उन्होंने कहा नहीं, ये फ्यूडल्स बनेंगे, फलाना बनेगा। खुदा का खौफ करो। अच्छा, ये डिजिटल मीडिया तो इस्लामी तालीमात के मुताबिक तो जमीन की तकसीम 22% जमीन 1% बंदे के पास है, उधर नहीं ध्यान जाता। छोड़ो इस्लामी तालीमात, इस्लाम को तो पता नहीं क्या। मैंने दोस्तों से बात की एक ज़माने में कि मैं जाता हूँ अदालत कि खुदा का वास्ता इस्लामी का लफ्ज़ आप वक्ती तौर पे, अल्लाह माफ़ करे मैं मुसलमान नहीं हूँ, चंगा पड़ा ऐसा भी हूँ, हम तो हमारा तो ओरिजिन भी अरब है। तो मैंने कहा यार ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये बुक कर लो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, सारा नाम ही झूठ, पाकीज़गी है नहीं, ना अमाल में ना गली मोहल्लों में। अच्छा वो नहीं है, वो बाकी इस्लामी नाम की कोई चीज़, झूठ, दरोग, मिलावट, गंदगी, जाली, सारा गंद इस्लामी लगाया हुआ है, साथ जमहूरी लगाया, चाहे जमहूरियत पे लानत भेजो, वो बदनाम होती है, मुझे होती रहे, मुझे नहीं परवाह। तो मैंने कहा मैं अदालत जाके हाथ जोड़ूं कि हुजूर इन्हें वार्निंग दे दें कि भाई 5 साल 10 साल के बाद अपना ये शौक पूरा कर लेना खानापुरी का, लेकिन थोड़ा इस्लामी भी नजर आए ना। कख नहीं। और एक बाजार में निकलो, गाड़ी देख के कीमत बताते हैं रेडियो वाले, कहां फिर रहे। अभी बिजली चोरी की बात, अवाम, फिर ये कारखाने और ये फैक्ट्रियों वाले, और उसके बाद तुम्हारे असल सियासतदान, मेजर शेयर उनके पास जाता है। चलो ठीक है सजा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, मारूफ अदाकारा निम्रा खान ने अपने खतरनाक रोड एक्सीडेंट का अहवाल बताते हुए एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने फौजियों की गाड़ी को टक्कर मार दी, बाद में फौजियों ने ही मुझे अस्पताल पहुंचाया। इस हादसे में मेरी दाईं टांग 5 जगहों से टूटी। मुझे नहीं पता ये कौन है बीबी, मारूफ आपने उनको कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाईं टांग की 5 जगह से टूटनी चाहिए थी। और ये कारोबार सड़क पे नहीं होता, सियासत में भी होता है। पाकिस्तान की छिछोरी शोधी जमहूरियत हमेशा फौजी गाड़ी को टक्कर मारती है, ठीक, और फिर फौज ही ने अस्पताल पहुंचाती है, मरहम पट्टी भी कराती है, रेस्क्यू का काम भी करती है, इन्होंने टीके भी लाती है। उनके मैन आवर्स कितने कीमती होते हैं, वो ज़ाया होते हैं। क्यों कि इन्हें चबल जाए ने 800 सीसी आके टैंक कढ़ मारी है, वो बिजू नूं ले जाओ अस्पताल, इनू इस बंदर का इलाज कराओ। फिर वो इलाज मुख्तलिफ जगह ते मुख्तलिफ मुल्कां च हुंदे, कदी जद्दे हो गया, कदी लंडन हो गया, कदी इधर हो गया, कदी अडियाला हो गया, कदी इस तरह इनके इलाज होते हैं। अवाम जमहूरियत जमहूरियत का विरद करते हैं, लेकिन आज तक इन्हें अपनी हदूद और औकात में रहना नहीं आया। और एक बात सुनो, हमारे यहाँ दानिश्वर जो है ना, 10 जमाता पास दानिश्वर, ये बड़ी बातें करते हैं कि जी वो मुदाखलतें और फलाना। बात सुनो, तुम्हारी कोई औकात होती, तुम चोर चुके नालायक नाहल ना होते। अवाम को तो पता है, उनको तो बहुत पता है, तुम्हारी इज्जत करते हैं, पता होता कि उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह इसका वजन चढ़ गया है। इन्हों दे चेहरे वो तुसी इत्थे तो निगरान आवे तो ओदियां टाइयां नहीं खलोंदियां, ओदे सूट नहीं रुकदे। तो ये जमहूरियत शमूरियत जो है ना, ये बात करते हैं। और बात सुनो, यहाँ हमारा जो है ना ये 10 जमाता पास डायरेक्ट दानिश्वर, ये बात क्या करते हैं, सियासतदान पे उंगली उठाना सारो हमारा दावा ही सियासतदानों पे है। वो कोई जज बनता है सुप्रीम कोर्ट का, मेरे वो कहने पे बनता है, मेरे वोट पे बनता है? नहीं। कोई जर्नैल बनता है, मैं उस पर शामिल हूँ। वो रगड़े खाने शुरू करता है ISSP के बाद। वो जूँ उथे मैंने लेक्चर दिए हुए हैं मिलिट्री अकेडमी काकूल में, जाओ जाके देखो जिस प्रोसेस से वो गुजर के फिर ये वो सारे बनते हैं जनरल। अच्छा, कोई हक नहीं, कोई डॉक्टर है। अब अगर वो डॉक्टर गलत है या वो ज़्यादा चार्ज करता है या वो फलाना करता है टमकाना करता है, तो मेरा उस पर कोई क्लेम नहीं है, उसके शोबे का होगा, मेरा नहीं है। इंजीनियर है,
वो वारदात करता है, आर्किटेक्ट करता है, कोई करता है। सियासतदान वाहिद मखलूक है जो तुम्हारे वोटों की भीख पे आता है। उसका वजूद टॉप टू टो इस भूखे नंगे अवाम के मरहून मन्नत है। गिरबान भी हमने उसी का पकड़ना है, और वो अगर किसी काबिल होगा, मैं देखता हूं केड़ा महकमा चुरकदा, पता हो मुझे, है मेरा बॉस पर है करप्ट, है कटिया, पावे कदा खांदा है, सैरां दा शौकीन है। ये को मनसब होवे, पाकिस्तान टिकदा नहीं। कैलकुलेट करके देख लो, या छोड़ो। गाड़ी ने हमारी टक्कर, बहुत अच्छा ये जो कोई भी है ये अदाकारा, तो ये इसने अपने सियासतदानों के नक्शे कदम पे चली है, ये बहुत अच्छा किया। ये भी मार देने 800 सीसी टुटी भजी लै गए ना गड्डी शोदे, ये टैंक च मार देने। वो कहते हुए उतरो, फड़ो इनू चवल नू, मर जाएगा, इनू ड्रिप लवाओ, इहदा ऑपरेशन कराओ, यदि टंग टुट गई है, यदि बांह भी टूट गई है। मैं इस तरह की कहानी है हमारी, टोटल पूरे पाकिस्तान की तारीख बयान करती है 4 लफ्ज़ों में। शुक्रिया अदा करो मेरा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हसन साहब, मारूफ कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच ने गुज़श्ता दिनों अपने कॉलम में लिखा कि चेयरमैन पीटीआई ने यूथ को गैर सियासी से सियासी बनाकर जमहूरियत का भला किया है। आप इस पर कोई तबसरा करना चाहेंगे? याद रहे आपकी ही ख्वाहिश पर हमने मुंतखब कॉलम पर तबसरे का सिलसिला शुरू किया है। अच्छा, ये पहली बात यह है कि सुहेल वड़ाइच, पिछले दिनों सुहेल वड़ाइच का और वो इरफान का मैच पड़ा हुआ है, जिसमें सुहेल का बड़ा वाज़े एज है और वो बड़ी ताकतवर इंडिपेंडेंट वो बात कर रहा है और दलील के साथ कर रहा है, और बहुत आला काम वो बंदा कर रहा है। तो इरफान सिद्दीकी साहब तो चूँकि बहरहाल उनके पेरोल पे हैं या उनके ताबेदार दरबारी या जो भी कह लो आप, तो ये उधर भी ने ये ठीक अपना इन्होंने। हाँ, एक बात और इसमें, वो सुहेल ने लिखा था कि वो पता नहीं किसी हवाले से कि असी उच्चे साड़ी ज़ात उच्ची, असी रहंदे उच्च शरीफ। तो मुझे एक बात याद आई कि मेरा कस्टम में एक होता था, दोस्त ही कह लो, दोस्त तो नहीं था, मुझसे उम्र में छोटा था, कज़न था फैसल साले हयात का। वो कभी कभी हमारे लिए, मेरे लिए, दोस्तों के लिए तलोर लाया करता था। तो उसका तकिया कलाम था, असी उच्चे साड़ी ज़ात उच्ची, असी रहंदे उच्च शरीफ। एक दिन मैंने तंग आके कहा कि तुम रिश्वत और हराम खाते हो, तुसी लुचे, तुहाडी ज़ात लुची, तुसी रहंदे लुच शरीफ। खबरदार है, मैं कहा दोबारा इस तरह की बात ना करना। खैर, लेकिन ये जो बात की है ना सुहेल वड़ाइच कि भाई गैर सियासी से सियासी बना के, नहीं, वी आर पोलिटिकल पीपल। किसी महज़ब मुल्क में सियासत ज़ेरे बहस आती नहीं। यहाँ थड़ों से लेके छबड़ी वालों तक जिधर देख लो सियासत का रोना। चूँकि इन्होंने लोगों की ज़िंदगी अजाब की, वरना स्टेट अपनी चल रही होती है, लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं मज़े से, तो रही सही कसर थी। और दूसरी बात ये है कि एक ज़माने में हाई प्रोफाइल स्कूल्स होते थे, बहुत कम गिनती के। ये पिछले जो 30, 35, 40 साल में तड़का लगा है ना एक ख़ास तरह के स्कूलों का, जो ना कैडेट कॉलेजेस हैं, ना वो HSN टाइप स्कूल्स हैं, वो हाई प्रोफाइल स्कूल हैं, महंगे स्कूल हैं। उसकी जो जनरेशन आ रही है, ऊपर से क़यामत लाई है आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो अब उसको आप डराएं कि मैं बिलावल हूँ, वो कहेगा चल। वो जैसे नहीं कि वो उधर हुआ था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो कहेंगे चल भाई, यदि मैं मरियम हो, कुड़ी कहती है तू मरियम है, मैं तो PhD है, तू की भेजनी है। अब इन लोगों में देखें, तालीम जो है वो खुददारी भी पैदा करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये नारे वजन के फलाना, ये बेचारे हमी टटपूंजियों के काम है, भंगड़े डालना, नाचना, फुदकना, और इस बात को मान लेना कि जब मरियम कह बहनों, वो बहन भुखी है, वो सिर ते चादर पूरी नहीं, थले वो स्लीपर नहीं, बहनों माओ बेटियों फलाना। तो अब ये ड्रामा इस नस्ल को समझ आ गया है। इमरान का भी अपना कोई होगा इसमें बड़ा मोटा। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।